और अब पेश खबरों की तफसील। पुंछ में फौज, मेंढर पुलिस और एसओजी जम्मू ने भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया है। मखसूस इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए असलहा और गोला बारूद और तखरीबी मवाद जब्त किया। समझा जा रहा है कि यह असलहा एलओसी के फॉरवर्ड इलाके से हिंटरलैंड ले जाया जा रहा था। अभी तक 2 OGWs को गिरफ्तार किया गया है और मेंढर पुलिस में एक FIR दर्ज की गई है। बरामद करदा असलहा में 3 चीनी साख्ता पिस्तौल, 6 पिस्तौल मैगजीन, 70 पिस्तौल राउंड्स, 11 हैंड ग्रेनेड, एक वायरलेस सेट, एक IED, एक मोबाइल फोन और दीगर सामान शामिल है। कुपवाड़ा जिला के मत्सिल सेक्टर में आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की। फौज ने पाकिस्तान की बिला इश्ताल गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरी इतलात मिलने तक दोनों तरफ गोलाबारी का सिलसिला जारी था। ताहम किसी भी जानी व माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। DGP दिलबाग सिंह ने सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर उस मकाम का दौरा किया जहां पर हाल ही में एक टनल बरामद हुई थी। DGP ने कहा कि इस तरह की टनल से पाकिस्तान की नापाक हरकतों का पता चलता है। DGP ने कहा कि लगता है कि इस टनल को दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल किया गया है। DGP ने कहा कि जवाहर टनल के पास बरामद हथियार की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो पाकिस्तान का जो है वो आज तक कभी नेक हुआ नहीं है। बॉर्डर में जिस तरह की गतिविधियां इनकी रहती हैं, दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की कार्रवाइयां टाइम टू टाइम पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, जो उसी नापाक हरकतों का, करतूतों का हिस्सा है कि इस तरह की टनल्स बार बार खोदी जाती हैं और ऐसी टनल्स को इस्तेमाल किया जाता है आतंकवादियों को आर पार करवाने के लिए। ये भी काफ़ी बड़ी टनल है, वे इसको खुदाई करके अंदर से देख रहे हैं। इन टनल्स का इस्तेमाल बेसिकली जो है टेररिस्ट को पाकिस्तान से इस तरह भेजने के लिए किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। हाईवे के ऊपर एनकाउंटर हो चुका है, तब से लेकर के हम टनल की तलाश में थे। उस वक्त इनपुट थे कि जहाँ से किसी टनल का इस्तेमाल हुआ आतंकवादियों को इस तरह भेजने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इसका इस्तेमाल ज़रूर किया गया है। और जो अभी तक जहाँ के इंडिकेटर्स हैं ग्राउंड के, उसको देख करके और उसके जो सपोर्ट की जो पोजीशन है उसको देख करके भी यही अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस टनल का आतंकवादियों को भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कुलगाम में जो अभी रिसेंटली हथियार पकड़े ट्रक से, क्या सांबा के साथ कोई कड़ी जोड़ी जा रही है? संकेत हैं वो इस तरह के हैं कि वो वेपन्स सांबा के सेक्टर से किसी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो हैं वो ड्रोन के जरिए से ड्रॉप किए गए हैं। हम लोग बाकी चीज़ें उसमें अभी तफ्तीश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जम्मू में अभी मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, OG जो है वो एक्टिव हो रहे हैं? देखिए, जम्मू कभी भी पाकिस्तान की रडार से बाहर नहीं जाता है। अगर आज से 2-3 साल पीछे जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर जहां पर फ़िदाइन हमले हुए, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह सतर्क हैं। हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट्स पुलिस की तरफ से, बाकी फोर्सेस की तरफ से एडिक्वेट तादाद में करके रख रहे हैं और हम लोग सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और भी इस तरह की टनल हो सकती है इंटरनेशनल बॉर्डर? इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि अगर ऐसी टनल्स हैं उसकी तलाश भी अभी BSF और पुलिस की तरफ से जारी है। जम्मू कश्मीर में आज 1686 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जबकि मजीद 14 अफराद इस वबा की वजह से फौत हुए हैं। सरकारी आदादुशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू डिवीजन से 875 और कश्मीर डिवीजन से 811 अफराद का कोरोना नतीजा मुस्बत आया है। इसी मुद्दत के दौरान जम्मू डिवीजन से 8 और कश्मीर डिवीजन से 6 अमवात हुई हैं। वहीं 452 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में अभी 17,481 एक्टिव केसेस हैं। राजौरी में दिन ब दिन कोरोना अमवात में इजाफा हो रहा है। मजीद 2 अफराद की मौत के बाद जिला में मरने वालों की मजमूई तादाद 16 हो गई है। आज एक 66 साला खातून की मौत हो गई है। SOPs के तहत डॉक्टरों की टीम ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में आखिरी रसूमात अंजाम दी। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता बरस के हालात और कोरोना वायरस की वजह से तालीमी सरगर्मियां ठप हैं। ताहम आज वादी कश्मीर में भी तलबा ने नीट इम्तिहान में शिरकत के लिए मुंतखब तालीमी इदारों का रुख किया। इस मौके पर तलबा में काफ़ी खुशी देखी गई। इस बीच इंतज़ामिया ने इस इम्तिहान के लिए तमाम तर इंतजामात पहले ही किए थे। इम्तिहानी मराकिज़ में सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन भी की गई थी। वैसिनिटी में श्रीनगर के जो भी वैसिनिटी में जो सेंटर्स हैं, पहले फ्यूमिगेशन हुई। कल भी हमने यहाँ चेक किया, हम शाम तक यहाँ ही थे, हमारे साथ पुलिस सारी टीम थी यहाँ। आज माशाल्लाह, इससे पहले भी यहाँ पिछले हफ्ते एग्ज़ाम हुआ, NDA का एग्ज़ाम, माशाल्लाह ठीक ठाक हुआ।
आज ये साल में दूसरा एग्ज़ाम है, आज ये नीट का एग्ज़ाम। आज भी इनके लिए बाज़ाब्ता हमने ये जिस तरह SOP की गाइडलाइंस है, बच्चों को एक सीट पे एक ही बैठेगा, जहाँ बच्चों की 3 कैपेसिटी है वहाँ एक ही बच्चा बैठेगा। यहाँ जिस तरह SOP गाइडलाइंस है इसी तरह फॉलो हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का जो एग्ज़ाम है इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रूटफुल होगा। कहाँ से आए हो? गुरेज से। तैयारी तो अच्छी है, इंशाल्लाह क्वालिफाई कर पाऊँगा ऐसी उम्मीद लेकर आया हूँ मैं। बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा फील रहा है। ओबियसली 1 साल के बाद आ रहे हैं तो अच्छा ही फील होगा। हमें एग्ज़ाम भी आज बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है, और बाकी अल्लाह तक है। और तैयारी की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारी अच्छी है, मतलब इतना टाइम भी मिला, अभी नहीं बोल सकते कि तैयारी नहीं है, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। माशाल्लाह तैयारी अच्छी है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि 1 साल घर में थे, ना स्कूल ना ट्यूशन्स, तो अभी जब एंट्री हो गई चेकिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सिक्योरिटी भी अच्छी है, सैनिटाइजिंग भी बहुत अच्छी है। ज़िला इंतज़ामिया की ओर से इम्तहानात के लिए माकूल इंतज़ाम किए गए। हालांकि मीडिया को गेट्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम इंतज़ामिया का कहना था यहाँ पे जो इम्तहानी मराकज़ है उस पर पहले ही फ्यूमिगेशन और जो हाइजीनिक चेक है वो कर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह का नुकसान न हो और यहाँ पे किसी तरह का जो इन्फेक्शन है उससे बचाया जा सके। करजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन ने श्रीनगर में एहतिजाज किया। एहतिजाजियों का कहना है कि इनको स्कूल इंतजामिया परेशान कर रही है, मुख्तलिफ किस्म की फीस तलब की जा रही है। एहतिजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि निजी स्कूलों की इंतजामिया मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि UT इंतजामिया इस सिलसिले में फौरी मुदाखलत करके इनकी मुश्किलात को दूर करे। का कल एक ट्वीट आया है कि 30% फ़ी हम ट्यूशन फ़ी हम वेव ऑफ करने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है राजस्थान और जो क्या नाम है मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर से बाज़ाब्ता कि 30% ट्यूशन फ़ी वहाँ पर माफ़ किया गया। लेकिन जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर अलग सिनेरियो है। जहाँ तक हम देखते हैं अगस्त 5 से आफ्टर एबरगेट ऑफ 370 एंड 35A, तो तब से लेके आज तक हमारे स्कूल टोटल बंद थे। सिर्फ मार्च में हमारे बच्चे 10 दिन स्कूल गए हैं, लगातार हड़ताल रहे हैं, कर्फ्यू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स पे करते थे। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस बार जो स्कूल ही बंद नहीं थे, इस बार पूरा लॉकडाउन था। जो भी कारोबारी इदारे सब बंद थे, यानी किसी के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। हमने बार बार से गवर्नमेंट से, इवन कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मैनेजमेंट से भी उनको भी कहा कि आप खुद आइए, अज़रा इंसानियत आप आगे आइए। उसके बावजूद भी पेरेंट्स को हरासमेंट की जा रही है। ट्रांसपोर्ट फीस भर दीजिए, आप एनुअल चार्जेस भर दीजिए, आप हीटिंग चार्जेस भर दीजिए, आप स्विमिंग चार्जेस भर दीजिए। उनकी धमकी दी जा रही है कि बच्चों को हम यहाँ स्कूल से निकाल देंगे। तो अब इसके बाद हम पेरेंट्स से टॉलरेट नहीं करेंगे। हम अगर ऐसा ही रहा तो आइंदा हम अपने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सख्त करेंगे। हम सड़कों पे आएंगे अपने बच्चों को लेके, और उसके बाद जो लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। J&K UT में सारे एक्ट लागू हो गए, जैसे डोमिसाइल एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, सारे एक्ट लागू हो गए। लेकिन वही जो आवाम की सहूलियत के लिए एक एक्ट है, दैट इज़ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, और वो अभी तक लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? ये क्लियर बात है कि आपको पैसेज दिया जा रहा है, आपको एक रास्ता दिया जा रहा है 2 महीने का। जब तक 2 महीने आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आप मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहाँ पे, उसके बाद उस राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू किया जाएगा। लेकिन अभी नहीं लागू किया जाए क्योंकि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। और दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आ रहा है एडमिशन क्यों हो रहे हैं जब स्कूल बंद है, तो एडमिशन किस चीज़ के? ये खाली फीस हजम करने के लिए सब कुछ नाटक चल रहा है। खानका बाग पांपुर के फैसल अहमद डार के अहले खाना ने फैसल से घर वापस आने की अपील की है। इस ज़िम्न में फैसल के घर वालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। समझा जा रहा है कि फैसल अहमद डार ने मिलिटेंसी ज्वाइन की है। इसी दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलबदर तंजीम से वाबस्ता रहे एक मिलिटेंट को असल धारे में वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। अवंतीपोरा पुलिस के मुताबिक मिलिटेंसी से निपटने के दौरान फौज और पुलिस जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। वापस
वापस अगर गलती करता थी तो माफी मैं चलो तक कत करन किया बिसार आए खुदा मगा वापस मैं थोन वापस मैं मोज मारे नथ डालत मैं मोज मारे नथ दारत बिसार मगन मोज तरफिल्लाह बिसार मगर हो तत ना खुदा राम दिलन तत कन राश मगर त्रथन वापस ये मोल यतिम बिसार मोट जनान बिचार दवा फलस पे बिचार हार्ट पेशेंट मे दिथन मोज लिफा वापस कोर बह क्या कर मन कोरन यह करा काम दा बह खान बचा घर पत घर बह साहिल सदा करान माफी दीतो यह त्रोथन वापस माफी दीतो पारान मे त्रो पारुन ते मे तो पानु बुए वापस मे त्रो पारुन ते मे तो पानु बुए वापस यह तंजीम सु मे तो सु वापस अज मंगा माफी सु दितोन वापस आसे डूरू अनंतनाग से यासिर अहमद वानी कई रोज पहले अपने घर से निकलने के बाद लापता हो गया है। यासिर का भाई साकिब फौज में तैनात है। एक वीडियो में यासिर के वालिदैन उसे घर वापस लौटने की अपील कर रहे हैं। उनके मुताबिक यासिर अचानक लापता हो गया। यासिर के अफराद खाना ने इंतजामिया और पुलिस से ताउन की अपील की है। गुजार मोन बच्चे कुन जाए वुन यह मौसम बच्चे अमिस कह वोनमुत जान कोर्मुत कह लकुट मौसम बच्चे यह मे वातन पन घर पन्ने माय मे वातन बस कर यासिर साहबस तस बह गंडन गुल बस अगर मे मज कह गलती मे जा कह वोनमुत तथ दी मे माफी तथ बख्श मे वात मे पन घर पन्ने माज हाल क्या गोमुत सूर फलमुत चान बापत रोदी ना झटक तम मौजूद याद रोदी ना तम 9 रेत याद रोचु 4 वर दद दितु सोदी ना कहीं याद रोदी ना पत मोज याद ऐसे बगैर कह सहारा रसूल खुदा सुन सवाल ये तो पन्ने माज निशन पन्ने माज वुच क्या गोमुत मे बगैर पहर नेरन सात नेरन बस बाबर गसान अगर वुचत ये कत ब्यूटुक वनकस वल घर पन अपील कर यासिर साहबस घर पन मोहदमत वनकन ये दो खनस कह अपील कर मेहरबानी कर ये तमिस अपील कर सोचन घर पन अपील कर यस नश सोचन घर पन अगर गलती मौजूद मोल तथ माफी मांगान यासिर साहबस वन बस माफी मांगान। खानियार श्रीनगर में आस्तान दस्तगीर साहब में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर ने बीती शब डोनेशन बॉक्स से रकम निकाली। कितनी रकम चोरी हुई इसकी तस्दीक अभी बाकी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर ने डोनेशन बॉक्स तोड़कर इसमें से रकम निकाली है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करने के लिए आम लोगों से ताउन तलब किया है। बुलेटिन में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। का दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जिला पुलवामा की मेगा फ्रूट मंडी में भी गहमा गहमी शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के सबब इस बार पुलवामा की मंडी ताखीर से चालू की गई है। ताहम काश्तकारों को उम्मीद है कि कारोबार बेहतर होगा। मंडी को वुसअत देने के लिए हुकूमत ने काफी पहले अराजी भी हासिल की है, लेकिन आज तक मंडी को वुसअत नहीं दी गई है। प्रीचू इलाके में श्रीनगर पुलवामा शाहरा पर कायम होने से यहाँ ट्रैफिक जैम भी रहता है। काश्तकारों ने मांग की है कि मंडी को सर्कुलर रोड से मिलाया जाए। काश्तकारों का मुतालबा है कि श्रीनगर से जम्मू जाने के दौरान सेब से लदी गाड़ियों को रोका ना जाए। मैं जो कैपेक्स की प्रायोरिटी में हमने काम रखा हुआ था, अब परसों जो हमें फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस जो उन हैं हमारे मेहता साहब, उनसे मीटिंग हुई और उनकी उस प्रायोरिटी लिस्ट में मैंने ये प्रायोरिटी में रखा है काम। इसके अलावा हमने अपने जो मार्केट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का बजट है उसमें से इनको अप्रूवल हमने 20 लाख की दी हुई है। उसमें मुझे लगता है ये फेंसिंग का काम अभी शुरू हो जाएगा। जिस हिसाब से आपने कहा कि एग्ज़िट का यहाँ मसला है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसको जो हमारा कैपेक्स जो प्रायोरिटी हमने दी है उसमें उसको तरजीही बुनियादों पे हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। प्रायोरिटी ऑन रोड होगा एग्ज़िट की,
जो आपके सामने उसने कहा, तो हम बहुत सारी जो अब ट्रांसपोर्ट के बारे में भी, लेकिन हमारी सबसे डिमांड है डायरेक्टर साहब को भी, कमिश्नर सेक्रेटरी को और गवर्नर LGC से भी, क्यों ये जो नेशनल हाईवे है जिस तरह अवामी गवर्नमेंट में इसको एक कूपन दिया जाता है उसी तरह कूपन दिया जाए, ताकि फ्रूट गाड़ियों को जिस तरह पंजाब से हमारे मुर्गी आती है, सब्जी आती है, उनको ऑन प्रायोरिटी बेचते हैं, छोड़ते हैं, और हमारी सेब की गाड़ियों को भी लाहौर मंडा और जिंक से ऑन प्रायोरिटी छोड़ा है। महकमा बागवानी की जानिब से हालिया दिनों शोपियां में जनूबी कश्मीर की सबसे बड़ी मेवा मंडी को खोल दिया गया, लेकिन मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मंडी में हर तरफ पत्थर बिछे हुए हैं, सड़कों और पार्किंग में तारकोल नहीं बिछाया गया है। मंडी में बैतुल खला का भी फुकदान है। मंडी की दीवारबंदी नहीं की गई है। ताजरों व काश्तकारों ने शिकायत की कि यहाँ न पानी और न बिजली का माकूल इंतजाम है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर ने एक निजी कोल्ड स्टोर का दौरा किया, लेकिन फ्रूट मंडी का जायजा नहीं लिया। मंडी के मुतसिल एक निजी कोल्ड स्टोर में पहुंचे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद ने बताया कि वो इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। कि हम सिर्फ शेड जो यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे हम माल रख सकते हैं उसके लिए तो हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे गाड़ियाँ वाले आ रहे हैं, लेबर लोग आ रहे हैं, छोटे पिकअप्स आ रहे हैं, वो लोगों वगैरह आ रहे हैं, उनको चलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो बाहर के ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आते हैं, उनके लिए तो फैसिलिटी होनी चाहिए बाथरूम की, वार्ड सब की कहीं भी कुछ भी यहाँ पे नामो निशानी नहीं है। रोड देखिए, रोड कैसे है, पत्थर देखिए कितने बड़े हैं। यहाँ पे 2 बाथरूम है, 10,000 लोग यहाँ पे, बाथरूम उसकी फैसिलिटी। आपने देखा कि पिछले साल कुछ हालात ऐसे रहे कि उतना नहीं हो सका, लेकिन इस साल इंशाल्लाह शादुमत से काम जारी है। जो भी कोई कहीं कमी होगी, इसमें मेरे कुलीग हैं डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, वो देख रहे हैं ये, तो वो मेरे से कल एक मीटिंग हो गई, तो उसमें भी जो भी फंडिंग हो सकती है हमने अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो हम कर लेंगे। बाकी आप कहते हैं जो ग्राउंड लेवल पर मैं शोपियान में इमीडिएटली एक ग्रेडिंग लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखूँगा। इंशाल्लाह जो डिमांड थी ग्रोवर्स की कि यहाँ शिफ्ट किया जाए। उधर कुंजर के हराबोरा में नाला फिरोजपुरा पर बांध की तामीर न होने की वजह से एक बड़ी आबादी खतरे में है। लोगों का कहना था कि हराबोरा में 2014 के सैलाब और उसके बाद आए सैलाब की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। रिहायशी मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि कई बार आज तक इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के आला अफसरान को आगाह किया, लेकिन कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि यहाँ नाला फिरोजपुरा के दोनों अतराफ पुख्ता बांध तामीर किए जाएं। 2014 से पहले भी सैलाब आया, उसने यहाँ इस गांव के 4 आदमियों को उस वक्त मार डाला, लिया अपने साथ बहा के ले गया। उसके बाद 2014 में फिर आया, फिर 2 आदमियों को यहाँ, वो तो मुझे पता है उस वक्त मैं भी यहाँ ही था, और कई मकान भी उसने यहाँ, जितना भी इस गांव का एग्रीकल्चर लैंड था वो सब कुछ बहा के ले गया। आप यहाँ देख लीजिए, ये पूरा गांव इस खतरे में है। अब मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, इसका कुछ इंतजाम करवा दीजिए जिससे हमारी ये बस्ती बच जाएगी। गवर्नमेंटस बह करान गुजारिश अपील गवर्नर साहबस मुशीर साहबन मेहरबानी कर तम कर नालुक या दिन प्रोडक्शन बंद, ताकि हरदोबोरा बस्ती बचे। अगर न तम दिन कह दो जल्दी ये हरदोबोरा यम नाल बुझ आंध हेत गस। कुपवाड़ा जिला का बंगडूरी सरकूली कलारूस इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से इनके मसाइल हल करने की गुहार लगाई है। पेश है यहया सुल्तान की ये रिपोर्ट। कुपवाड़ा सदर मकाम से 20 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर वाक़ बंगडूरी सरकोली कलारूस का ये इलाका तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस इलाके तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। यहाँ न सड़क राबिता है, न ही पीने के लिए साफ पानी और न ही कोई तिब्बी सहूलियात। ये लोग कुदरत के रहम करम पर जी रहे हैं। यहाँ के लोग कुदरती चश्मों से पानी हासिल करते हैं और अक्सर औकात इनका सामना जंगली जानवरों के साथ हो जाता है और इन्हें जानी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई मर्तबा इंतजामिया से राबिता किया, लेकिन फिर भी इनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। नई सड़क, न पानी, न डॉक्टर, न कोई चीज। जिसको ताकत है वो 4 बंदे अगर कोई बीमार हुआ 4 पाई पर उठा कर ले जाते हैं। डीसी साहब के पास गया, मैंने डीसी साहब को बोला, मैंने बोला डीसी साहब एक बार आप इलाके को दौरा करो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस की बात है कि ये जो डीसी साहब है वो आने चाहिए, देखने चाहिए कि इनका मसला क्या है।
इस इलाके में स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे इल्म के नूर से महरूम रहते हैं। वहीं खवातीन को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ औरतों को यही मुश्किलात है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, पहले तो जब कोई पेन अचानक होता है, अगर एम्बुलेंस वाले को कॉल कर दे, बोलते ना वहाँ रोड है, हाँ रोड निकाली गई है ना, हाँ वहाँ हमारी गाड़ी खराब होती है, क्योंकि 8-9 किलोमीटर इंसान जो ठीक होता है वो नहीं चल सकता। अगर अचानक कुछ पेन हो गया, वो बेचारी जो प्रेग्नेंट होती है वो डिलीवरी में कहाँ जाएगी। पहाड़ों के बीचों बीच आबाद यह बंगडोरी का यह इलाका तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है कि इस इलाके को इंतजामिया ने सिर्फ कुदरत के रहम करम पर छोड़ा है। उधर डीसी कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए लोगों की मुश्किलात का अजाला करने का यकीन दिलाया। देखिए, ऐसे कुछ भी जो भी एरियाज हैं जिनके अंदर शायद पिछले बैक टू विलेज फेजेस के दौरान उतनी इफेक्टिवनेस से काम नहीं हो पाया, इस फेज के अंदर स्पेसिफिक एम्फेसिस हमारा रहेगा इन्हीं सभी रिमोट एरियाज के अंदर की जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं किसी भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, उन सभी स्कीम्स को वहां तक पहुंचाया जा सके। अब देखना यह है कि इंतजामिया वाकई कुछ अमली इक़दाम करती है या फिर इस इलाके के लोगों को इसी हाल पर छोड़ा जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का कहना है कि उनकी पार्टी लोगों के लिए अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रही है। कुछ लोग अपने घरों से निकलने के लिए तैयार ही नहीं हैं और बाद में वो आवाम को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि उन्हें अपनी सियासी सरगर्मियां अंजाम देने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस छोड़ने और अपनी पार्टी ज्वाइन करने के बाद बांदीपुरा में पहली बार वर्करों से खिताब करते हुए उस्मान मजीद का कहना था कि जम्मू कश्मीर की तबाही में कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर के शरीक हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहाँ से चल रही है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जिसमें लोगों को लाया जल्द से जुलूस करेंगे। अगर कोई मीटिंग होती है कंप्रोमाइज होती है। आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वो तो निकलना नहीं चाहते हैं, या BDP घरों से हम क्या करेंगे? हम तो कोशिश, हम लोगों के मसले मसाइल उबारने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी तो इसमें बिल्कुल हमारा क्लियर रोड मैप है कि लोगों के मसलों की तरफ ध्यान देना है, इसमें उनको उजागर करना है और या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना है। इसमें हम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे और इसमें हमें कोई रुकावट नहीं है। जो लोग करना नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कोरोना वबा की वजह से हाल ही में हुए लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगियों को काफी मुतासिर किया। ताहम कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन हालात को मौके में तब्दील किया। श्रीनगर के 2 नौजवान फैजान और मतीन ने वक्त और सलाहियतों के सही इस्तेमाल की बेहतरीन मिसाल पेश की है। देखिए सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के वानियार सफाकदल के रहने वाले फैजान और मतीन ने लॉकडाउन के दौरान मैसर आए वक्त को सही इस्तेमाल किया और अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की जानिब कदम बढ़ाया। फैजान और मतीन हमख्याल हैं और करीब 6 बरसों से इनकी दोस्ती भी है। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कश्मीर की दस्तकारी सनत के हवाले से कुछ अलग करने का फैसला किया और एक खुसूसी मैगजीन राहगीर की इशाअत की। राहगीर का पहला शुमारा मंजर आम पर आ चुका है और इसमें हैंडीक्राफ्ट्स के मुख्तलिफ पहलुओं और इस सनत से जुड़े अफराद को दरपेश चैलेंजेस को उजागर किया गया है। लॉकडाउन था तो हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो इसने एक दिन मुझे फ़ोन किया और हमने ऐसे सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें आर्टिस्ट अपने आर्ट को रिप्रेजेंट कर सके और उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस हो कि हमने कुछ हासिल किया है। को पता ही आपने मैगजीन देखी होगी हमारी, उसका मेन मोटो है यही द डाइंग आर्ट। हम रिप्रेजेंट करें उसके वर्कर्स कैसे सफ़र हो रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड, उनकी फैमिली है और ये ख़त्म हो रहा है दिन ब दिन। लोग नई नई चीज़ों पे आ रहे हैं आजकल। जैसे देखिए अब हैंडमेड कारपेट हुआ, अब मशीन वो भी उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो गई। अब हैंडमेड कारपेट्स की जैसे क्रोवल है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे सोजनी है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी आपको पता होगा, दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। फैजान और मतीन का कहना है कि वो अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखेंगे, ताहम वो अपने शौक के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहते हैं।
मैं एक CA बनूँ, बट मेरा जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी कॉमर्स की पढ़ाई भी चल रही है, बट द थिंग इज़ मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे साइंस के सब्जेक्ट्स और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, बट मेरा डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ बन सकें। ये नौजवान अपनी सलाहियतों को तामीरी कामों में लगाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के थ्रू ही हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें ही नहीं पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। तो न्यूज़ 18 उर्दू को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने पेरेंट्स को साबित कर पाएँ कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। फैज़ान और मतीन की ये कोशिशें यकीनन काबिल सताइश हैं। हाँ, इनकी मज़ीद हौसला अफजाई की भी बेहद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। तुलेल के BDC चेयरमैन एजाज राजा ने बड़ुगाम तुलेल में तामीर होने वाले डिग्री कॉलेज को शेखपुरा मुंतकिल करने के फैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया है। उन्होंने इस फैसले पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक डिग्री कॉलेज तुलेल के लिए मरकजी अहमियत रखने वाले इलाके बड़ुगाम में पहले ही जमीन की निशानदेही की गई थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर कॉलेज को उस इलाके में मुंतकिल किया गया जहाँ सैलाब का खतरा होने के अलावा बर्फानी तोदे गिरने का भी इम्कान रहता है। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि कॉलेज को बड़ुगाम में ही रखा जाए। गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वहाँ पे हमारा बड़ुगाम जो में हमारा कॉलेज बनने जा रहा था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बड़ुगाम तुलेल के लिए, वो जो उन्होंने जो फैसला लिया है शेखपुरा में शिफ्ट करने के लिए, वो बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। 2018 में जब ये तुलेल के लिए कॉलेज सेक्शन हुआ था तो उस टाइम वहाँ पे एक लैंड भी आइडेंटिफाई हुई थी, जिन्हें भी सारे सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उस इलाके को, वो जो स्कैटर्ड एरिया है हमारा तुलेल, इसको पूरा मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई हुई थी, उसकी डिमार्केशन भी हुई थी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि उसको शेखपुरा शिफ्ट किया जाएगा, तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। जो कॉलेज था बड़ुगाम में वो शेखपुरा में लिया गया है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं क्योंकि वो कॉलेज वापस जाना चाहे तुलेल, क्योंकि तुलेल का जो मेन आता है वो बड़ुगाम आता है, सेंटर में आता है। हम गवर्नमेंट से ज़्यादा अपील करते हैं क्योंकि शेखपुरा का कॉलेज वापस जाना चाहे बड़ुगाम में, क्योंकि उन बच्चों को परेशानी होती है शेखपुरा आने तक। कुलगाम में नाला विशु पर कई पुलों को पानी के तेज बहाव ने तबाह किया है। पुलों के ना होने से कई इलाकों का राबिता मुनक़ता हो गया है। आड़ीजन के मकाम पर पानी के तेज बहाव ने डायवर्जन को भी तबाह किया था। इसकी वजह से इलाके नूराबाद और दमहाल हांजीपुरा जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हैं। अवामी हलकों का मानना है कि उन्हें मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। इस राबिते से बीमारियों और फ्रूट ग्रोवर्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो नाले पर डायवर्जन की मरम्मत करे। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम के मुताबिक विशु नाले पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हो रहे पुल को जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। अगर बड़ी नोए ट्राइए मुसीबत गो बन मगर टाइम यह बन बोल कह वो ये 5-6 बच्चे तो कल वह कमजोर इंसान हेकान यप मुझ से कहें अगर वन ड्राइवर दिन DC साहब वो सह कथा दाना कुन मार अस वो मेहरबानी तो ड्राइवर सन हाल युथ लूक अप तर वो फ्रूट सीजन इन वोल तम ज्यादा मुश्किल बस हम पथर पे दन तम DK मरक तम 5 किलोमीटर वह आस पे गाड़ मज वोतुस दमहाल पे तोरुस यह पैदल तो आब मज तोरुस पैदल तो वोतुस योतस कदलस नश यन ना रोज वमेदा कम बच नश वमेद रोज न बच नश गो गवर्नमेंट कदल बनावान मगर यह हसा शुस्त पे चलान असल पे चलान कह वह अगर मेहरबानी करहन ड्राइवर देहन मुसीबत पेहन न पब्लिकस की। देखिए आपका ऑडिजन ब्रिज CRF में 20 करोड़ पे है। इस वक्त 3 गर्ड्स लॉन्च हो गए हैं 3 स्पैनों पे और बाकी 4 स्पैनों पे भी काम जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस पर भी मुकम्मल हो, मगर उसमें वक्त लगेगा क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है। वो 11 आई थिंक वो 7x40 35 स्पैन का है सर और 20 करोड़ की लागत है और उस पर इस साल काफ़ी आपने भी देखा काम सूरत से हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको एक मुबारकबाद ये भी दे रहा हूँ, हमारा एक रुका हुआ प्रोजेक्ट था क्यालम अशमुजी ब्रिज, उसके 11 स्लैब्स कंप्लीट हो गए एंड वी आर ओपनिंग टू द पब्लिक शॉर्टली।
शोपियां में एक गरीब शख्स ने सरकारी मुलाजमत के वादे पर अपनी जमीन इंतजामिया को फराहम की थी, ताहम 12 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी उसे मुलाजमत नहीं दी गई है। चेक मिर्जापुर के रहने वाले मोहम्मद लतीफ ने साल 2008 में पंचायत घर तामीर करने के लिए एक कनाल अराजी इंतजामिया को फराहम की थी। लतीफ के मुताबिक उस वक्त उन्हें सरकारी मुलाजमत देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक ये वादा वफा नहीं हुआ। लतीफ का खानदान अपने पुराने घर से पंचायत घर मुंतकिल हो गया है। उनका कहना है कि जब तक मुलाजमत फराहम नहीं की जाती वो पंचायत घर खाली नहीं करेंगे। लतीफ के मुताबिक इनके नाम पर 10,000 रुपए का बिजली बिल भी आया हुआ है। 8 में इसको मलकीत ज़मीन दी गई है गवर्नमेंट को, और उन्होंने हमारे साथ एक वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे, आपका एक लड़का नौकरी लगवा देंगे। अभी तक ना कोई नौकरी मिली है। कागज़ वहाँ डीसी साहब के पास भी गए थे, हम बीडीओ साहब के पास भी गए थे, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। बात ऐसा है कि अभी इस पंचायत घर में इसने डेरा डाल दिया है, अब डेरा बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें अब अगर कोई आएगा यहाँ पे हमें मुआवजा ज़मीन का देगा। यहाँ पे ज़मीन कनाल का 15 लाख रुपया कीमत होता है, हमें मुआवजा देगा तो तब हमारे साथ फैसला होगा, तब तक हम डेरा बाहर नहीं निकालेंगे। हमने डेरा डाला है इस पे। हाँ, हम गरीब शख्स हैं, मुझे 5 लड़की हैं, मुझे यही ज़मीन थी जो गवर्नमेंट ने ले लिया। अब मैं ज़मीन नहीं देंगी, मैं यहाँ डेरा डालूंगी। कोई मुआवजा शावजा मुझे नहीं दिया इन्होंने जुल्म किया हमारे पास। भदरवाह में कोरोना केसेस में अचानक इजाफे के तनाजुर में डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने कंटेनमेंट जोन्स का दौरा किया। डीसी ने हुक्काम को 2 दिनों के अंदर घर घर जाकर रैपिड टेस्टिंग करने की हिदायत दी। डीसी ने पुलिस से कहा कि कंटेनमेंट जोन्स के तमाम रास्तों को सील किया जाए और SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। किश्तवाड़ में डीसी राजेंद्र सिंह तारा की हिदायत पर मालीपेट इलाके से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ तक तमाम दुकानों को बंद रखा गया। इस दौरान सिर्फ मेडिकल शॉप्स और दीगर जरूरी दुकानों को खुला रहने दिया गया। इस दौरान वहां पर सैनिटाइजेशन किया गया। इसी दौरान गढ़ाली चौक में मकामी अफराद और दुकानों के रैपिड टेस्ट किए गए, ताहम इस दौरान समाजी दूरी का ख्याल नहीं रखा गया। मेंढर में महकमे सेहत की जानिब से BMO डॉक्टर परवेज अहमद की रहनुमाई में होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों को दवाएं और दीगर ज़रूरी सामान मुहैया कराया गया। सेहत हुक्काम ने कोरोना मरीजों के घरों पर पोस्टर्स भी लगाए हैं ताकि लोग वहां न आ सकें। इस मौके पर इलाके में सैनिटाइजेशन भी किया गया। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अंजुमन नूरबा सूफिया ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंजुमन ने लद्दाख के लिए 6वें शेड्यूल की हिमायत का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी लेह ने जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से उम्मीदवारों के शॉर्ट लिस्ट करने के मामले की जांच का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 180 तलबा को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिनमें से 21 तलबा का ताल्लुक लद्दाख से नहीं है और उन्हें डोमिसाइल दिया गया है। LAHDC करगिल के मुजविज़ा यूथ एम्पावरमेंट सेल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनाकिद की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने काउंसलर्स और मुजविज़ा सेल के अरकान के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादुला ख्याल किया। मुजविज़ा यूथ सेल के अरकान ने तफसीली प्रेजेंटेशन दिया और सेल के अगराज़ व मकासद, तंजीमी ढांचे, माली वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर पहलुओं पर रोशनी डाली। यूथ सेल की तश्कील का अहम मकसद नौजवानों के मसाइल हल करना और इन्हें स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर मबनी तरबियत फराहम करना है। नौजवानों को मौक़े फराहम करने के साथ खुद रोजगार के लिए राहें हमवार करना है। खान ने कहा कि फंड्स की कोई कमी नहीं है और काउंसिल यूथ एम्पावरमेंट सेल के क़याम के लिए तमाम इम्कानात तलाश करेगी। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में अंडर 14, 17 और 19 की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान मौजूद रहे। उनका कहना था कि इस तरह के मुकाबलों से नौजवानों की सलाहियत को बढ़ावा मिलता है। हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स कुपवारा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल। इससे पहले हमने किया था इंटर स्कूल ट्रायल, तो इसके बाद में हमने किया था 3 तारीख से हमने किया था क्रिकेट
ऑल एज ग्रुप 14, 17 और 19, और वहाँ पे जो टैलेंट था बच्चों में वो देखा गया है और उनकी सिलेक्शन की गई वहाँ से। अब वही टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करेगी आगे जाने के लिए, जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन होंगे। तो आज हमारा यहाँ से ये अंडर 14 फुटबॉल का टूर्नामेंट चालू हो गया। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से मुनक्किदा अंडर 19 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। फाइनल मैच नानल अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया। गारमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सालिया ने गारमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण और दीगर मौजूद रहे। डीसी ने खिलाड़ियों में इनामात व क्रिकेट किट्स तकसीम किए। टूर्नामेंट में 20 टीमों ने शिरकत की। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जेर एहतमाम वॉलीबॉल टूर्नामेंट को करनाल में अख्ताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में 32 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच में बिरंगी 6 क्लब और बिंदु क्लब के बीच में खेला गया। बिरंगी क्लब ने जीत दर्ज की। मेंबर पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे, साबिक MLA कुकरनाग अब्दुल रहीम राथर और दीगर मौजूद रहे। CO 19 RR कर्नल धर्मेंद्र यादव ने खेलों को फरोग देने के लिए फौज की कोशिशों के बारे में जानकारी दी। है कि 2, 4 या 5, 6 बच्चे अगर उनको सिलेक्ट हो जाएंगे ताकि वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी खेलेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको भी आगे आने चाहे तो आर्मी भी हमारे मुल्क की है। अगर हमारे बच्चों में टैलेंट है और उस टैलेंट को उजागर करने के लिए कोई भी एजेंसी, आर्मी हो, CRP हो, कोई भी हो, तो हम लोग को पार्टिसिपेट होना चाहिए उसमें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस खानाबल में ओपन चेस टूर्नामेंट का एहतमाम हुआ। टूर्नामेंट में चेस के कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। SP अनंतनाग समेत पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का आगे भी एहतमाम किया जाएगा ताकि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा खेलों की जानिब राग़िब किया जा सके और इंडोर गेम्स को तक़वियत दी जा सके। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। मारूफ कश्मीरी गुलकारा अर्चना जलाली का 7वां एल्बम हाल ही में रिलीज किया गया। RM के स्टूडियोज ने ऑनलाइन एल्बम रिलीज किया। ये एल्बम अक्टूबर 2019 में उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था जब अर्चना जलाली जम्मू के दौरे पर थीं। लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर एल्बम को रिलीज नहीं किया जा सका। अर्चना जलाली के पिछले एल्बम्स की तरह नया एल्बम भी शायकीन को बहुत पसंद आएगा। सरकर्दा मौसीकार DK जलाली ने म्यूजिक कंपोज की है। इस समय कनाडा से शीरी कलाम रखना सास वजहन ताती चनियारो पान मारे लैत लोल संदेरा सलनावान मलबुचने। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस शारदा महोत्सव के सुअवसर पर एक बहुत ही सुंदर कश्मीरी म्यूजिक एल्बम बहार आव का लोकार्पण किया जा रहा है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आरंभ के आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन ने मां शारदा की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में शारदा महोत्सव का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आयोजन किया है। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना कर सकते हैं। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे।
गयूर फाउंडेशन की जानिब से पुलवामा में एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ अदबी तंजीमों के अहदेदारान और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद कश्मीरी अदब को मजीद फ़ाल बनाना है। मुक़र्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरी ज़बान और अदब का तहफ़्फ़ुज़ करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शाद रमज़ान, रशीद राशिद और शौकत गयूर के अलावा दीगर शोरा भी मौजूद थे। शोरा ने ऐसी तकरीबात का मजीद इनेकाद पर जोर दिया। शमसीपुरा अनंतनाग के लोगों ने इलाके में ज़ेर तामीर पुल के नामुकम्मल काम पर एहतिजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया से इक़दामात उठाने की अपील की है। लोगों के मुताबिक इस पुल के तामीराती काम को ठेकेदारों ने नामालूम वजूहात की बिना पर अधूरा छोड़ दिया, जिसकी वजह से मस्जिद का तामीराती काम भी मुतासिर हुआ और लोग भी मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों ने DC अनंतनाग से मुदाखलत की अपील की है। पुंछ में LOC के करीब शाहपुर सेक्टर में मौजूद रहमतुल्लाह साई बाबा मीरा बख्श के मज़ार को जियारत के लिए खोल दिया गया है। कोरोना वबा के चलते गुज़िश्ता 5 महीनों से आम लोगों के लिए दरगाह को बंद कर दिया गया था। LOC पर आए दिन पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के बावजूद अकीदतमंद जियारत के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ज़ायरीन की आमद से जिन लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है वो लोग काफ़ी खुश हैं। सांबा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक रैली निकाली और पंजाबी जबान को जम्मू कश्मीर की सरकारी जबानों में शामिल करने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह कश्मीरी और डोगरी जबान को वकार बख्शा गया है, उसी तरह पंजाबी जबान को भी बख्शे। उन्होंने LG से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की। राजौरी जिला के बंगनोटी नौशहरा के बाशिंदों ने मकामी इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। ये लोग इलाके में गुज़िश्ता 1 साल से जारी गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने ये गैर कानूनी काम करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों ने इल्जाम लगाया कि नौशहरा के तहसीलदार से उन्होंने कई मरतबा शिकायत की, ताहम उन्होंने इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया। कठुआ में यूथ कांग्रेस ने रोजगार 2 मुहिम शुरू की है। यूथ कांग्रेस के सदर उदय चिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और उस वक्त मुल्क में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर यशपाल कुंदल ने बढ़ती महंगाई पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन हुकूमत इस हवाले से मुनासिब इक़दामात नहीं कर रही है। यशपाल ने सांबा में एक मीटिंग में शिरकत के बाद ये बातें कहीं। इस मौके पर कई अफराद पैंथर्स पार्टी में शामिल हुए। डिग्री कॉलेज पुंछ में महकमे सेहत की जानिब से NHM में नर्सेज मल्टीपल हेल्थ वर्कर्स की तैनाती के लिए इम्तहानात का इनेकाद किया गया। इम्तिहान में जिला भर से 221 तरबियत याफ्ता खवातीन ने हिस्सा लिया। नायब तहसीलदार मोहम्मद नवाज को बतौर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया था। ये इम्तिहान कोविड को लेकर हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस के तहत मुनक्किद किया गया। पुंछ में बेहतर दरिया पर बने पुल पर एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 नौजवानों में से एक की मौत हो गई, जबकि दोनों जख्मियों को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूक नौजवान की शिनाख्त 25 साला मोहम्मद सलीम के तौर पर की गई है, जबकि 21 साला नसीर अंजुम और 14 साला मोहम्मद आसिफ जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। जिंदगी का हर शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस बीच डॉक्टरों ने काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। आज लड़ीशा ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखें लड़ीशा और हमें दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको बता दें कि मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। Positive case word do one-za-sas. Positive case word do one-za-sas. When you look one non-virus to bakwas. When you look one non-virus to bakwas. Positive case word do one-za-sas. Masuk kau rusuk tuina sanseri. Masuk kau rusuk tuina sanseri.
dapan herim karipan yori dapan herim karipan yori vuchu tau kabar kecan yitas vuchu tau kabar kecan yitas positive case wadu wanzasas wuntiu lukwanan virus chubakawas muzur peshlukan sarni piawaw muzur peshlukan sarni piawaw tojiran ba parang diawoldaw tojiran ba parang diawoldaw economy watch tau go dubadas economy watch tau go dubadas positive case wadu wanzasas wontiu lukwanan virus chubakawas virasan zindagi banam jahanam virasan zindagi banam jahanam andri wo tumut sari nidam andri wo tumut sari nidam shahswa kandil lazan watan talwas shahswa kandil lazan watan talwas positive case wadu wanzasas wontiu lukwanan virus chubakawas rol daktaran huntakun layak rol daktaran huntakun layak yang sanhi roat nekashak yam sanhi roat nekashak sareni yamni pyat chu vishwas sareni yamni pyat chu vishwas positive case wadu wanzasas positive case wadu wanzasas wontiu lukwanan virus chubakawas wontiu lukwanan virus chubakawas positive case wadu wanzasas